नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय हमारा है दान। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग अपने पुण्य को कमाने के लिए, पुण्य कर्म करने के लिए समय समय पर दान करते हैं। कभी मंदिरों में दान करते हैं, कभी किसी भिखारी को दान करते हैं। तो दान कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके कुछ नियम हैं। हर किसी को दान देने से पुण्य की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं है। अगर हम सही नियमों का पालन करके दान देते हैं तभी उसका वास्तविक लाभ हमको प्राप्त होता है, और दूसरे को भी। तो सबसे पहले दान देने के लिए जो 3 महत्वपूर्ण नियम हैं वो है देश, काल और परिस्थिति। कि हम किस देश यानी किस स्थान पे दान दे रहे हैं, किस समय पे दान दे रहे हैं और किन परिस्थितियों में दान दे रहे हैं। स्थान का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझिए कि रात्रि का समय है, एक भूखा हमारे पास आता है और वो भोजन मांगता है, और हम उसे भोजन ना देकर कुछ पैसे दे देते हैं। अब समय ऐसा है जिस समय पे पूरा बाजार बंद है, खाने पीने की वस्तु कहीं दूर दूर तक उसको नहीं मिल सकती। तो ये गलत देश में, गलत जगह पर हमने उसको गलत दान दिया। इस समय उसको भोजन की आवश्यकता थी, अब वो कहाँ ढूंढेगा? उस स्थान में उसे कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही समय है, गलत समय पे हम दान कर रहे हैं। कि आदमी अभी अभी भोजन करके आया और हम उनको कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आके भोजन कर लो, तो वो कैसे करेगा? तो समय का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। फिर परिस्थिति कैसी है, किन परिस्थितियों में हम उसको दान कर रहे हैं, क्या वो हमारा दिया हुआ दान को भोग भी पाएगा या नहीं भोग पाएगा। जैसे गर्मियों में सर्दियों के कपड़े दान करना या सर्दियों में गर्मियों के कपड़े दान करना, परिस्थिति अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में वो हमारे दिए हुए दान का उपयोग नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग करते हैं, सर्दी बीत जाने के बाद जो भी पुराने कपड़े होते हैं उनको दान करने की बात करते हैं, जबकि सर्दी शुरू होने से पहले उनको ये दान करना चाहिए। तो जो पूरा सिस्टम है उसको समझने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से दान करने की आवश्यकता है। तो पहले 3 नियम हो गए, देश, काल और परिस्थिति। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, कि उस जगह पे वो वस्तु उपयोगी है कि नहीं है, उस समय पे उपयोगी है कि नहीं है, और उस परिस्थिति में उपयोगी है या नहीं है। इसके बाद ये तो थे बाहरी चीज़ें। अब हम थोड़ा सा अपने भीतर जाते हैं। दान जो हम दे रहे हैं, देने वाला जो है, उसके अंदर किस प्रकार की भावना होनी चाहिए दान देने से पहले। तो दान देने के लिए 3 प्रकार के दान बताए गए हैं। पहला है सात्विक दान, दूसरा है राजसिक दान और तीसरा है तामसिक दान। ये दान तो हम करते हैं, लेकिन हम किस भाव के साथ दान को कर रहे हैं। सामने वाले को हम जो भी वस्तु दे रहे हैं, धन दे रहे हैं या कुछ भी चीज़ दे रहे हैं, तो किस मनोवेग के साथ दे रहे हैं, किस भाव के साथ में दे रहे हैं। तो सबसे पहला है सात्विक दान। सात्विक दान वो दान होता है कि जब हम उससे प्रत्युपकार की भावना न रखते हुए उसको दान देते हैं। प्रत्युपकार की भावना का मतलब, हम ये नहीं चाहते कि वो हमारे लिए कुछ करे। जैसे साधारणतः होता है कि हम किसी को दान देते हैं तो हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे, हमारे को आशीर्वाद दे। तो ये भावना न रखते हुए अगर हम दान करते हैं तो उसको हम सात्विक दान कहते हैं। मतलब हमारे मन में कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि उससे हमें कुछ प्राप्त हो, हमने दिया और हम भूल गए। इसे सात्विक दान कहते हैं। दूसरा आता है राजसिक दान। राजसिक दान के अंदर हम ये भाव रखते हैं कि सामने वाला भी हमें इसके बदले में कुछ दे।
चाहे वो आशीर्वाद दे, चाहे वो शुभकामनाएं दे, या भविष्य में कभी हमारे कुछ काम आ जाए, या मान सम्मान के लिए हम दान करते हैं, अपनी बढ़ाई के लिए दान करते हैं, भंडारे करते हैं, मंदिरों में बड़ा बड़ा दान करते हैं, सोने के गहने देते हैं, ये अपने मान सम्मान के लिए जो दान करते हैं उसको राशिक दान कहा जाता है। लोग धर्मशालाओं में दान देते हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे अपना नाम लिखवाते हैं, ये सब का सब राजसिक दान के अंतर्गत आता है। अब तीसरा है तामसिक दान। तामसिक दान जो होता है वो देते तो हम हैं, लेकिन बड़े तिरस्कार के साथ देते हैं। जैसे लोग कुत्ते को रोटी फेंक देते हैं दूर से, उसको क्या कहते हैं? तिरस्कार से दिया हुआ दान। या कि कोई भिखारी आ रहा है, उसको बुरा भला भी कह रहे हैं और दे भी रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हम दान देते हैं वो दान तामसिक दान कहलाता है। तो 3 नियम पहले थे, देश काल परिस्थिति, और 3 भाव, सात्विक रासिक तामसिक, किस भाव के साथ हम दे रहे हैं। तो जो पहले के नियम है वो तो आवश्यक रूप से हमें देखने की आवश्यकता है कि किस देश में दे रहे हैं, किस काल में दे रहे हैं और किस समय पे दे रहे हैं। फिर 3 भाव हैं, सात्विक भाव के साथ दे रहे हैं, रासिक भाव के साथ दे रहे हैं, तामसिक भाव के साथ दे रहे हैं। अब अगला आता है पात्र और अपात्र होना। मतलब जिसको हम दान दे रहे हैं, क्या वो दान लेने का पात्र है भी या नहीं है, उसके अंदर वो पात्रता है। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो दान लेने का पात्र केवल वही होता है जो समाज के हित के लिए अपना सर्वस्व त्याग देता है। जैसे पुराने टाइम पे ऋषि मुनियों के लिए दान लेने का विधान था, वो लोग दान ले सकते थे, यानी जो ब्रह्मचारी थे वो दान ले सकते थे। तो वो दान इसलिए ले सकते थे क्योंकि उनका जो कार्य होता था ज्ञान अर्जित करना और समाज को नई दिशा प्रदान करना, समाज को दिशा दिखाना, समाज को ज्ञान देना, ये उनका मुख्य कार्य होता था। और क्योंकि वो इसी में रत रहते थे इसलिए उनको दान लेने के लिए छूट थी कि वो दान के धन से या दान की वस्तुओं से अपना जीवन निर्वाह करें और बाकी समय अपने ज्ञानार्जन में लगाएं और समाज को सही दिशा की ओर ले जाने के लिए अपना योगदान दें। क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए या धन कमाने के लिए उनके पास उतना समय नहीं रहता था, वो तरह तरह के शोधों में लगे रहते थे। तो उसी दिशा में केवल उनको दान लेने का अधिकार होता था। लेकिन आज हम देखते हैं कि हर कोई दान मांगने चला आता है, दिन में 10 तरह के भिखारी दरवाजे पर खड़े रहते हैं। तो ये सब अधिकारी हैं या नहीं हैं उसका पहले निर्णय करना बहुत आवश्यक है कि उनको आवश्यकता है या नहीं है, या वो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं या नहीं हैं, या वो आपकी दी हुई वस्तु का वैसा ही उपयोग करेंगे जैसा कि वो कह रहे हैं, या जिस चीज़ के लिए आपने उनको दिया है क्या वो वैसे ही उसका उपयोग करेंगे, वो वास्तव में उसके हकदार हैं भी या नहीं हैं, उसका निर्णय करने के बाद ही हमें दान देना चाहिए। अन्यथा उस दान देने का कोई महत्व नहीं है और नहीं वो पुण्य कर्मों की श्रेणी में गिना जाएगा। क्योंकि यदि आपकी दी हुई वस्तु का या धन का उसने दुरुपयोग किया तो इससे आपको किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं मिलेगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम किसको दान दे रहे हैं, पहले अच्छी तरह से इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए। और नहीं कर पा रहे हैं तो उस परिस्थिति में दान देना या ना देना बिल्कुल बराबर है। कि आप देते भी हैं तो भी उसका पुण्य आपको मिलेगा, इस बात को आप भूल जाइए। और केवल एक चीज़ याद रखिए कि हम
गलत व्यक्ति को दान करके समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उन्हीं गलत पैसों से फिर गलत काम आगे जाके करता है। कोई शराब पी रहा है, कोई और तरह के नशे कर रहा है, कोई उन पैसों का किसी और बुरे काम में इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को दान देने से हमेशा बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये नियम हैं दान देने के, जिसमें हमें देश काल परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है। किस भाव से हम दान दे रहे हैं, क्योंकि पुण्य केवल सात्विक भाव से दान देने से ही मिलता है। जहां आप राजसिक और तामसिक भाव से दान देंगे तो वो पुण्य कारक नहीं है। हो सकता है कि उसके रिटर्न में आपको कोई आशीर्वाद दे दे, कोई आपका कभी आगे जाके काम कर दे, वो हो सकता है। लेकिन जिस पुण्य की आप खोज कर रहे हैं दान देकर, या आप चाहते हैं कि आपको उस तरह का पुण्य मिले, तो वो केवल सात्विक दान से ही संभव है। और वो भी तब जब आप सही देश काल परिस्थिति में सही पात्र को दान देते हैं, अन्यथा वो दान बेकार चला जाता है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान दें कि जब भी आप दान करें तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, परखते हुए, योग्य व्यक्ति को सही समय पर, सही स्थान में और सही परिस्थिति अनुसार दान करें। और उस समय आपका जो भाव होना चाहिए वो सात्विक भाव होना चाहिए। आप उससे प्रत्युपकार की भावना न रखें कि ये भी हमारे लिए कुछ करेगा, इस प्रकार की भावना मन में नहीं होनी चाहिए। सीधा सा एक विचार होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि नेकी करो और दरिया में डाल दो, यानी भूल जाओ। यही सात्विक दान है। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अब आप हर किसी को दान देने से बचेंगे और ऐसे व्यक्ति की मदद करेंगे, ऐसे व्यक्ति को दान देंगे जो वास्तव में ज़रूरतमंद है। तो इन्हीं बातों के साथ और आपके मंगल जीवन के लिए शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।